हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो बच्चों, आज अपन देख रहे हैं अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है। ठीक है, चलो। तो बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, और ये बच्चों 2026 एडिशन के हिसाब से है ऑफ टीएस ग्रेवा। चलो, क्वेश्चन is saying prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2024। तो बच्चों, आपको पता है बीआरएस का फॉर्मेट कैसे बनता आ रहा है। तो यहां लिख देता हूं मैं बीआरएस, एज ऑन भी आप लिख देना है इसमें। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स प्लस आइटम, एंड यहां पर हमारे आ जाएंगे सारे माइनस आइटम। ठीक है, चलो। यहां पर हम बनाएंगे अपनी बच्चों कैश बुक। ये डेबिट साइड हो जाएगी, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। यहां बनेगी हमारी पासबुक, डेबिट साइड ये और क्रेडिट साइड ये। अब बच्चों, यहां पर एक चीज सीखो पहले। कैश बुक के अंदर जब भी पैसा आता है वो डेबिट में जाएगा, और पैसा जब भी हम देंगे तो वो क्रेडिट में आएगा। दैट मीन्स ये अपनी होती है रिसिट साइड, ये होती है अपनी पेमेंट साइड। पासबुक के अंदर पैसा आएगा तो क्रेडिट, पैसा जाएगा तो डेबिट। ठीक है, बिकॉज पासबुक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। अब यहां पर देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहां पे लिख देंगे हम डेबिट। ठीक है, तो बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास 10,000 रुपए है, तो हमने यहां पे लिख दिया 10,000, यहां पे कर दिया डैश। चलो नेक्स्ट, आगे देखो। A check of 500 issued in favor of Karan has not been presented for payment। बच्चों, मतलब हमने एक 500 रुपए का चेक इशू करा, तो जब वो हमने चेक इशू किया होगा तो हमने अपनी कैश बुक को 500 रुपए से कम कर दिया होगा। हाँ या ना? हाँ भैया, कर दिया होगा। बट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब ये होता है बच्चों, पासबुक के डेबिट कॉलम से वो हमारा पैसा कटा ही नहीं, मतलब बैंक से पैसा नहीं कटा। तो जो हमारी पासबुक है वो 500 रुपए ज्यादा हो रही होगी, कैश बुक 500 रुपए कम कर दिया हमने। तो बच्चों, इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे हम? ये जो 500 रुपए हमने माइनस किए हैं ना, इसको हमको दोबारा प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500। ठीक है, आप इधर आ जाओ, तो हमको यहाँ पर 500 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। स्टेटमेंट आप अपने आप लिखना, स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1000 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मतलब एक पोस्ट डेटेड चेक था, वो हमने बैंक कॉलम में बच्चों 1000 रुपए डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने देखो डेबिट कर दिया। बट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे वो, 10,000 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। लेकिन वो हमने बैंक में नहीं भेजा। तो मतलब ये है बच्चों, बैंक के अंदर कहीं भी वो 1000 रुपए नहीं आए होंगे क्रेडिट साइड पर। तो पासबुक हमारी 1000 रुपए से ज्यादा दिख रही है। तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे, पासबुक से मैच कैसे करेंगे? हमको बच्चों 1000 रुपए यहां से डिडक्ट करने पड़ेंगे। तो कर दो 1000 रुपए माइनस 1000। नेक्स्ट, A check of for 295 deposit in bank has been dishonored। बच्चों, हमने एक 295 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा, वो डिसऑनर हो गया, मतलब उसका पेमेंट नहीं आया। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी कैश बुक को 295 से कम करना पड़ेगा। तो ये हमने यहां पर कर दिया। चलिए नेक्स्ट। A sum of 800 deposit in the bank has been credited as 80 in the passbook। बच्चों ध्यान से देखो, हमने 80 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए होंगे। मैं एक मिनट इसको रफ कर देता हूं, जो भी सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब बच्चों, यहां पर ये बोल रहा है कि हमने 80 रुपए बैंक में डिपॉजिट की। ठीक है, सॉरी 800 रुपए डिपॉजिट किए। तो जब हमने 800 रुपए भेजे होंगे ना, तो हमने अपनी कैश बुक को 800 रुपए से बढ़ा दिया होगा। लेकिन बच्चों, वो क्या बोल रहा है, वो एज 80 रुपए हमने पासबुक के अंदर एंटर करे। जो हमने 800 रुपए डिपॉजिट किए थे, तो हमने अपनी कैश बुक के अंदर 800 रुपए लिख दिए होंगे डेबिट साइड पर। लेकिन जब हम पासबुक पे आए, तो पासबुक पे हमने क्या करा, पासबुक में केवल 80 रुपए ही क्रेडिट हुए। मतलब जो कैश बुक है हमारी, वो 720 रुपए से बच्चों ज्यादा है, 720 रुपए से ज्यादा दिख रही डेबिट साइड पे।
तो अब इसको रिकंसाइल करने के लिए हमको यहां से 720 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो यहां पर आ जाओ, 720 यहां लिख देंगे, ठीक है। और देखो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200, मतलब बच्चों जो इसकी जो पेमेंट साइड है ना कैश बुक की, वो 200 रुपए से अंडरकास्ट है, कम है, 200 रुपए और लिख दो, ठीक है। चलो, तो 200 रुपए हमने यहां पर और लिख दिए, क्लियर। और तो कुछ है नहीं है, हाँ भैया नहीं है। तो बच्चों 10,500 इसकी टोटलिंग यहां आ जाएगी और 10,500 यहां आ जाएगी। अब इसको ठीक करते हैं, 10,500 माइनस 200 माइनस 720 माइनस 295 एंड माइनस 1000। तो ये आ जाएगा हमारा 8285। तो यहां लिखूंगा मैं 8285, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा मैं बैलेंस एज पर पासबुक। देखो यहां डेबिट है तो यहां पर आ जाएगा क्रेडिट, ठीक है। ये बैलेंस हमारा आ गया, 8285 इज करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। चलो बच्चों, वही सेम चीज इसके अंदर बोली जा रही है, कैश बुक में बनानी है किसकी, जॉन बैलेंस वगैरह की। तो यहां पे मैं बनाऊंगा, आपका लिखूंगा कैश बुक, ठीक है। आपको पता है इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है, चीजें कह रहा हूं सॉरी, दो साइड होती है, फर्स्ट वन इज डेबिट एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट। अब ये होती है पासबुक, इसकी एक साइड होती है डेबिट और एक साइड होती है इसकी क्रेडिट, और यहां से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बच्चों कैश बुक जो हम बनाते हैं ना, उसको एक तरह से मानते हैं एक असेट नेचर का अकाउंट रेडी हो रहा है, जिसमें जो भी आपका रिसिप्ट है, जो भी आपको मिल रहा है वो डेबिट में आता है, जो भी आप पे करोगे वो क्रेडिट में आता है। ऑन द अदर हैंड जो पासबुक होती है हमारी, उसमें दो साइड होती है, डेबिट क्रेडिट। ये बनती है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो पैसा मिलता है वो क्रेडिट होगा और जो पेमेंट करेंगे वो डेबिट होगा, ठीक है। चलो, अब ये बोल रहा है प्रिपेयर बीआरएस, तो कोई बात नहीं बच्चों, हम यहां पर बना लेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस आइटम एंड यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस आइटम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, कैश बुक ऑफ जॉन शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। तो बच्चों इसको हम मानते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहां लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस हमेशा कैश बुक का डेबिट होता है, वो है 12,500, ये डैश, ठीक है। चलो अब बच्चों देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कहने का मतलब ये है हमने चेक इशू किया, तो बच्चों जब भी अपन चेक इशू करेंगे ना, चेक इशू करेंगे तो हमें क्या करना होता है, कैश बुक को हम माइनस करेंगे, बिकॉज हम ये मानते हैं कि पैसा गया। तो यहां हम लिख देंगे बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन पासबुक में कहीं भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसका पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखो जब हम दोनों को मैच करेंगे ना, तो हमारी कैश बुक 6,000 रुपए से कम हो रही होगी। तो अब हमको रिकंसाइल करना है भाई, कैश बुक को पासबुक की तरह लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 6,000 रुपए एड ऑन कर देंगे, ठीक है। ये हम 6,000 रुपए एड ऑन करेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये पासबुक के बराबर आ जाएगा। तो आ जाओ इधर फिर, तो यहां पे हमें क्या करना है, 6,000 रुपए एड ऑन करने हैं, ये हो गया डैश। चलिए नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बच्चों जो हमने बैंक चेक जो है वो बैंक पे डिपॉजिट किया होगा ना, तो हमने अपनी कैश बुक में 9,000 रुपए एड ऑन कर दिए होंगे, ठीक है। ये हमने एड ऑन कर दिए होंगे, बट पासबुक के अंदर ये चेक आया ही नहीं, ये डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो मतलब पासबुक हमारी बढ़ी नहीं, लेकिन यहां पर कैश बुक हमारी बढ़ गई है। तो बच्चों हम इसको ठीक कैसे करेंगे, ये बैलेंस हमको माइनस करना पड़ेगा 9,000 रुपए का। तो आ जाओ इधर फिर, तो बच्चों यहां पर आप 9,000 रुपए अपने माइनस करो, यहां पे लिखा हमने डैश। चलिए नेक्स्ट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने 5,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है। तो बच्चों जब बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगी ना, तो वो बैंक के डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है।
अब देखो पासबुक तो 5,000 रुपए से कम हो गई, तो अब हमें कैश बुक को भी तो भाई इसी की तरह बनाना है ना। तो देखो अगर हम कैश बुक को पासबुक की तरह बना रहे हैं तो हमें कैश बुक में ही चेंजेस करने पड़ेंगे, पासबुक में हम चेंजेस नहीं करेंगे। अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ तब हम पासबुक में चेंजेस करेंगे। ठीक है चलो, अब देखो पासबुक जो है वो 5,000 रुपए से कम हो गई है, तो कैश बुक को भी कम करो 5,000 रुपए से। ये हमने कर दी कैश बुक 5,000 रुपए से कम। ठीक है, तो यहां भी आ जाओ बच्चों, तो यहां भी लिख दो 5,000 रुपए। ठीक है, बैंक चार्जेस 300 रुपए। तो बच्चों देखो जो बैंक चार्जेस है वो बैंक पे करती है 300 रुपए के। तो देखो जब पासबुक से कम हुआ तो हमें वो कैश बुक से भी कम करना पड़ेगा। तो लिखो यहां पर 300। नेक्स्ट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो बच्चों एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया 8,000 रुपए। तो देखो ये तो बढ़ गई पासबुक। अब कैश बुक को इसी की तरह लेके आना है ना, तो यहां पर हम 8,000 रुपीज प्लस कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम 8,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बच्चों बैंक को इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे 2,000 रुपए का। तो अब देखो कैश बुक को भी इसी की तरह बनाना है, तो यहां भी डेबिट साइड पे 2,000 रुपए एड ऑन हो जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2,000 रुपए प्लस करने पड़ेंगे। डैश। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउ ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। हमने बच्चों कैश डिस्काउंट अलाउ करा है, तो कैश डिस्काउंट हम जब भी रिकॉर्ड कर लिए, जो कैश डिस्काउंट अलाउ करा है वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। अब इसको रिकंसाइल कैसे करोगे, 200 रुपए क्रेडिट कर दो, तो इसको माइनस करो। अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, 12,500 प्लस 6,000 प्लस 10,000, 28,500 आ रहा है। 9 5 14, 3 और 2 5, तो बच्चों 14,000 आ जाएगा। एंड यहां लिखेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक। ये डेबिट है तो ये आ जाएगा क्रेडिट। क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। बच्चों एक बार इस पॉइंट को देखते हैं दोबारा, कैश डिस्काउंट अलाउ। तो बच्चों देखो जो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, रिसीव वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ये पासबुक ये कैश बुक में नहीं आती चीजें। तो अब ऐसे ही ये बोल रहा है इसने डिस्काउंट अलाउ 200 रुपए का डेबिट मार दिया, तो देखो ये कैश बुक के अंदर तो आएगा नहीं हमारा डिस्काउंट अलाउ करना। तो जो 200 रुपए डेबिट की है ना, इसको रिकंसाइल करने के लिए 200 रुपए हमको माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहां पर ये 200 रुपए हमने माइनस कर दिए। क्लियर, चलो।